हेलो स्टूडेंट्स, आपका विद्यावटी एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एमटीएस में जो हमारा सेशन 2 होगा उसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के पोर्शन है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से डरते होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जनरल इंग्लिश में अगर आपका जो वैकैब है ना, अगर वो सही हो गया, अगर वो अच्छा हो गया, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। कैसे सर? तो देखो बच्चों, उसमें जो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके लिए आपकी वैकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको उस वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपके आते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सर सिनोनिम्स को क्या कहते हैं? जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हो पर्यायवाची। उसके लिए भी आपका वैकैब जब अच्छा होगा, जब आपको यह पता होगा कि इसका मतलब क्या है, तब तो उससे आप रिलेटेड वर्ड्स ढूंढ पाओगे। उसके बाद आता है आपका एंटोनिम्स। वो एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछता है, मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न ही बता रहा हूं। तो उसमें भी आपको एंटोनिम्स आप तभी कर पाओगे, इसको कहते हैं विलोम शब्द। जब आपको उसका मतलब पता होगा, किसी वर्ड का मतलब पता होगा, तब तो आप उसका उल्टा मीनिंग निकाल पाओगे। उसके बाद आपका आता है 5 नंबर का क्लॉज टेस्ट। आप देखोगे सिलेबस में लिखा होगा इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन या इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ऐसे करके आपको सिलेबस में होगा। तो कंप्रीहेंशन आपको नहीं कि एक बड़ा सा आपको पैसेज दे देगा, उससे ढूंढ ढूंढ के आंसर लिखना होगा, ऐसा नहीं देगा। वो एक पैसेज तो देगा, लेकिन उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने को दे देगा। तो आप उस पैसेज का मतलब समझोगे और उसके 4 ऑप्शन में 4 वर्ड्स दिए होंगे। तो भाई जब आपको 4 वर्ड्स में से सबका मतलब पता होगा, तब तो आप वो फिट कर पाओगे। और बच्चों पता है, क्लॉज टेस्ट ना इजी रहता है, लगभग आप 5 में से 5 स्कोर कर सकते हैं। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़ा सा फंसता है, लेकिन अगर आप वैकैब अच्छे से पढ़ रहे हैं, और आपको इस मिसाइल सीरीज में आपको मैं डेली 10 वैकैब के प्रैक्टिस करवाऊंगा, और साथ ही साथ एक दिन वैकैब चलेगा और एक दिन आपको चलेगा जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो उससे आपकी तैयारी में थोड़ा एक बूस्टअप मिलेगा। इंग्लिश से एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। आप डेली ज्यादा वैकैब मत याद करो। डेली जो मैं 10 वैकैब दे रहा हूं, और ये ऐसे वैकैब हैं स्टूडेंट्स जो कि एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और ये सब जो वैकैब दे रहा हूं, ये पिछले 10 ईयर्स का इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस है। इसी में से कहीं सिनोनिम्स भी आए हैं, इसी में से कहीं एंटोनिम्स भी आए हैं। तो आप डेली 10 वैकैब पढ़ो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन में भी 50 डेज है स्टूडेंट्स। तो अगर डेली 10 वैकैब भी पढ़ते हो, तो 500 वर्ड्स तो आप याद करोगे। 500 वर्ड्स ना सही, 300 तो वर्ड याद करोगे। अब इतनी किस्मत आपकी खराब नहीं कि एक भी वर्ड्स ना है। और मैंने इसके इंग्लिश के साथ साथ आप लोगों के लिए इसका हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हो उन लोग को इंग्लिश में बोरियत नहीं हो। तो चलो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत कम है आप लोगों के पास भी, क्योंकि आपको तैयारी भी करनी है। और अगर आपको ये इंग्लिश की क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें कमेंट बताइएगा कि सर नहीं, मजा आ रहा है इस वैकैब में, और आप हमको और वैकैब ला के दीजिए। हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के वही वैकैब लाएंगे जो एसएससी पूछ रहा है। आते हैं दोस्तों, तो देखते हैं पहला जो है हमारा वर्ड, वो है एडोनिस। तो एडोनिस का मतलब होता है कोई एक मस्त सुंदर व्यक्ति। इस हमारे जो क्लास करेंगे उसमें कुछ सुंदर हैंडसम व्यक्ति होंगे। तो अगर आप किसी को बोलते हो ही इज एडोनिस मैन, अब वाओ क्या इंग्लिश आपने बोला, एडोनिस। अब सामने वाला बोलेगा अरे भाई एडोनिस क्या होता है? अरे बताया तो क्या, हैंडसम मैन। भाई तुम कैसे लग रहे हो? सुंदर व्यक्ति लग रहे हो। आज को एकदम मस्त बाल बाल झाड़ के आया, एकदम मस्त सेंट टोन मार के दाढ़ी वाड़ी सेट करा के आ रहा, तुम बोल दिए या यू ब्रो यू आर लुकिंग एडोनिस मैन। ओ माय गॉड, ये एडोनिस क्या होता है? अरे भाई एडोनिस का मतलब होता है हैंडसम मैन, सुंदर व्यक्ति। आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तो सब बोलते हैं ना भाई आज गिराओगे क्या? आज कितने लोग को बेहोश करने का प्लान है? बस पगले, बेहोश नहीं करना है हमको, तो एसएससी को भेजना है। बेहोश कुछ नहीं करना है हमको, एसएससी को बेहोश करना है कि लो भाई हम ये याद करके आए हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो हम बताएंगे। दूसरा आपका है अमेजॉन। आप लोगों ने सुना होगा अमेजॉन का जंगल, अमेजॉन। तो अमेजॉन का मतलब क्या होता है? अगर कोई औरत, कोई लड़की बहुत बड़ी है और स्ट्रांग है, जैसे कि हमारे देश में जो प्लेयर्स हैं, जो एथलीट हैं, वो एकदम बड़े हेल्दी वेल्दी होते हैं। तो अगर कोई स्ट्रांग और टॉल वुमेन है तो आप उसको अमेजॉन भी कह सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं सी इज एन अमेजॉन वुमेन। अमेजॉन मींस भाई उसमें दोनों है, लंबी और शक्तिशाली औरत को हम लोग क्या बोलते हैं? अमेजॉन। नेक्स्ट है हमारा बच्चों विरागो। तो विरागो का मतलब क्या होता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं या कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बड़ी लड़ाकू टाइप के होते हैं। अगर कोई महिला लड़ाकू है तो आप उसको बोल सकते हैं यार यू आर अ वेरी विरागो वुमेन। यार विरागो मैंने बोले विरागो क्या बोल दिया? बोलना अरे चाची आपका बढ़ाई कर रहा हूं, विरागो अरे बहुत मस्त एकदम। बोले तो पूछिए मत, एकदम खूबसूरत यार, आप बहुत कुछ जानती हैं। और जब वो जाके देखी डिक्शनरी में तो बोलेगी अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल दिया हमको, लड़ाकू महिला। अरे आप बतावत थे, रुको के कल बतावत थे, अब क्या वो तो बोल के चला गया। तो देखो आपका कितना इफेक्ट होगा। अगर आपको वैकैब नॉलेज होता अच्छे से तो आपको कितना मजा आएगा। आप किसी को बोल के चले जाओगे शिट शट अप, यू आर लुकिंग ए विरागो मैन, यू आर लाइक ए विरागो मैन। अरे यार विरागो क्या होता है भैया? विरागो का मतलब अरे वो तो हम जानते हैं, लड़ाकू हो तुम,
बहुत लड़ती हो। तो अगर आ गया क्वेश्चन कि अ बैड टेम्पर्ड वुमेन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, तो कौन सा शब्द प्रयोग होगा बच्चों? विरागो। कौन शब्द प्रयोग होगा? विरागो। नहीं बोलते हैं विराजमान है, औरतें क्या है? विराजमान है। विराज से विरागो, विराजमान, विराज है भैया, आप महासरस्वती हैं, बैठिए, नहीं तो आपसे हम कुछ बोलेंगे लड़ जाएंगे आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही महेश्वरी हैं, आप ही सरस्वती हैं। नेक्स्ट है बच्चों एक्वेरियम। और आप तो जाते होंगे मार्केट में खरीदने, पापा पापा चलो ना एक्वेरियम लेके आते हैं। एक्वेरियम मतलब क्या? वो एक बंद सा कमरा, एक बंद सा कंटेनर जिसमें आप पानी भरते हैं और मछली को पालते हैं। तो मछली को पालने या मछली को रखने का स्थान को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्वेरियम। और बच्चों ये एसएससी ने ना इस एक्वेरियम का स्पेलिंग भी पूछा है, तो देखो इससे आपको स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है। पूछा था कि एक्वेरियम का विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, ऐसा क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन किसका स्पेलिंग सही है। तो अगर आपको पता होगा तब ना कि स्पेलिंग सही है कि नहीं। तो एक्वेरियम का स्पेलिंग भी पूछा गया, तो एक्वेरियम का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? एक्वे, एक्वे, AQA, एक्वे, री, RI, री, UM, आहा मजा आ गया, वाह। नेक्स्ट है बच्चों एवेरिसियस। बच्चों इसका भी एसएससी ने स्पेलिंग पूछा है। तो बच्चों एवेरिसियस का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो पैसों का बहुत लालची हो, जो पैसों का बहुत लालची हो। तो बच्चों आपका अगर कोई दोस्त पैसे का बहुत लालची हो, उसको जाओ बोलो, हे मेरे प्यारे दोस्त तुम तो बड़ी एवेरिसियस हो। वो बोलेगा ये क्या होता है भाई? अरे मेरे जान तुम एवेरिसियस हो, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, अरे तुमको तो गले लगाने का मन करता है। अब वो तो पता नहीं एवेरिसियस मतलब क्या होता है। तो एवेरिसियस का मतलब होता है कि वह इंसान जो पैसे का बहुत ही ज्यादा लोभी है। तो आपका क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है स्टूडेंट्स कि अ पर्सन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, वन वर्ड एवेरिसियस, खटाक से नंबर लिया खाली। तो पैसे के लालची को क्या कहते हैं? एवेरिसियस। आपको आज नए नए वर्ड्स का पता चला, हिंदी में तो आप बोल देते हो अरे यार जो मेरे चाचा है ना बड़ी पैसे के लालची हैं, बट मर्दवा हमारा दोस्तवा ना बड़ी पैसे का लालची है। नो नो, उसको कुछ नहीं बोलना है, ये इंग्लिश वर्ड ना उसका शोभा बढ़ा देगा। बोल दो एवेरिसियस, तो बोलेगा अरे पता है आज मेरा दोस्त ने हमको एवेरिसियस बोला है। उसको क्या पता है कि दोस्त तुम्हारा बोल के चला गया पैसों का लालची हो। समझ में आया बच्चों? तो फिर से एक बार हम 5 टॉपिक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं 6वें पे। पहला बच्चों मैंने क्या बताया? एडोनिस। एडोनिस का मतलब सुंदर सुंदर लागत है, सुंदर सुंदर लागत है मतलब हैंडसम मैन, बहुत अच्छे लग रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी सेट करा लिए, दाढ़ी वाड़ी सेट करा लिए, ए से एक्स, एक से दाढ़ी सेट करते हो ना, ए से एक्स, एक्स से कराएं एडोनिस, एक्स से कराएं एडोनिस। दूसरा अमेजॉन, अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक लंबी शक्तिशाली औरत अगर मेरे सामने दिख गई तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अमेजॉन। अमेजॉन में लंबे लंबे, अमेजॉन के जंगल में क्या होते हैं? लंबे लंबे पेड़, लंबे लंबे पेड़। तो आपको कैसे याद रखना है? अमेजॉन। ओ सर ने बोला था, क्या बोला था कि अमेजॉन में लंबे लंबे पेड़ होते हैं। महिला कैसी है? लंबी है। महिला कैसी है? ताकतवर, मोटी। वाह, अरे किसी को बोलना मत, तो कोई बुरा मान जाएगा, ठोक देगा केस। मैं यहां बता रहा हूं। नेक्स्ट अब याद करते हैं बच्चों, मैंने बताया विरागो। तो विरागो का मतलब है बहुत ही लड़ाकू वुमेन, बहुत ही लड़ाकू महिला। तो अ वायलेंट एंड बैड टेम्पर्ड वुमेन। नेक्स्ट बच्चों मैंने बताया था एक्वेरियम। एक्वेरियम का आपको एसएससी ने स्पेलिंग भी पूछा है और एक्वेरियम का आपको एसएससी ने मतलब भी पूछा है। तो एक्वेरियम का क्या होता है मतलब बच्चों? सर जहां पर हम लोग मछली रखते हैं। पैसों का लालची, मेरा दोस्त पैसों का लोभी है, मेरे ये चीज पैसों का लोभी है, जब पैसा देखता है मेरे पास चला आता है, उसको क्या बोल देने का स्टूडेंट्स? एवेरिसियस। क्या बोल देने का? एवेरिसियस। नेक्स्ट है बच्चों ऑटोस्पी। ऑटोस्पी। अब सर ये ऑटोप्सी क्या आ गया? ऑटोप्सी क्या आ गया? कोई बात नहीं, आपने पोस्टमार्टम का नाम सुना है? उसी का दूसरा नाम है ऑटोप्सी, उसी का दूसरा नाम है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी बोलिए चाहे पोस्टमार्टम है, तो पोस्टमार्टम सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन आपको इससे थोड़ी ना पूछेगा। पोस्टमार्टम तो सबको आता है भाई, पोस्टमार्टम करने जाने, किसी को बोलो भाई हम जा रहे हैं ऑटोप्सी कराने, डॉक्टर साहब के पूछो डॉक्टर साहब ऑटोप्सी करेंगे? अरे यार ये वो देखिएगा, अरे ऑटोप्सी, डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम करेंगे? ओ बेटा क्या बताए सर, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, इतना पूछ देता है कि हमको अपना माइंड लेवल डेवलप करना पड़ रहा है। ऑटोप्सी बोले चाहे पोस्टमार्टम, जब मरे हुए शरीर का चीरफाड़ किया जाता है जांच करने के लिए कि वो कैसे मरा, क्यों मरा, कब मरा, काहे लिए मर गया, सब जांच करने के लिए। जिंदा बॉडी का चीरफाड़ करेंगे तो ऑपरेशन है, समझ रहे हो? वो पोस्टमार्टम नहीं, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, मरने के बाद किया हुआ जांच। आदमी बेचारा मरने से पहले भी खुश नहीं, मरने के बाद भी खुश नहीं, करे तो क्या करें, दुनिया है बड़ी जालिम, बस मेहनत करते जाइए करते जाइए करते जाइए। इस दुनिया में हम लोग आए हैं 2 ही काम के लिए, पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के बाद अपने माता पिता का सेवा करने के लिए, माता पिता का
हमेशा सपना पूरा करने के लिए, तो बच्चों आपका बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। उसके लिए चाहे हमें कितनी रातें भी जागनी पड़े, क्योंकि दोस्तों जिस दिन आपका पीडीएफ में रोल नंबर दिखेगा ना, उस दिन आपको आपकी जितनी रातें जागी हुई रातें हैं, जितने भी नींदें त्यागे हुए हैं आपने, वो सब एक दिन ना आपको लगेगा चलो यार कम से कम रातों की जागी हुई नींद तो मेरी पूरी हो गई। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, एकदम बोरिंग नहीं होना है, इंग्लिश को एकदम हल्के में लेना है और मस्त तरीके से पढ़ना है, और पढ़ाएंगे हम लोग विद्यावती एकेडमी टीम। नेक्स्ट है बच्चों एवियरी। सर एवियरी क्या है? देखो बच्चों, एवी मैं तो एवी लुट गया, ओ एवी 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 लुट गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद आबाद नहीं, बर्बाद मतलब उड़ गया। तो भैया उसका नाम क्या है? उड़ गया। कौन? चिड़िया, हमारे कब्जे में नहीं, चिड़िया उड़ गई। तो भैया एवेरी का मतलब होता है जहां पर बर्ड रखी जाती हैं, जहां पर पक्षी को रखने वाला स्थान को क्या कहते हैं? एवियरी। क्या कहते हैं? एवियरी। और दूसरा है एपी का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पर मधुमक्खी रखी जाती है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एसएससी भी ऐसे ही ऑप्शन डालता है, अवियरी अपियरी, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। जहां पर ए के बाद पी लिखा हो, पी अगर पी आ रहा है उसमें, तो किसके लिए यूज हुआ है वो? बीस के लिए। और सिंपल है, एवे लुट गया, एवियरी लुट गया भाई। कौन लुट गया? उड़ गया। कौन उड़ गया? बर्ड, चिड़िया। जहां पर चिड़िया को रखा जाए एवियरी, जहां पर मधुमक्खी को रखा जाए अपियरी। नेक्स्ट है बच्चों आर्चीव्स। क्या है बच्चों? आर्चीव्स। तो आर्चीव्स का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पर पुराने चीजों को रखा जाता है, ओल्ड रिकॉर्ड को रखा जाता है। जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी आर्चीव्स होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वहाँ पे पढ़े होते हैं, पुराने बच्चे वो पास आउट कर जाते हैं, तो अब उनको निकलना भी है। अब वो चले जाएंगे तो भाई उनका जो रिकॉर्ड है वो कौन रखेगा? कोई ना कोई तो रखेगा। तो उसके लिए एक रिकॉर्ड रूम बनाया गया। रिकॉर्ड रूम बोलो चाहे आर्चीव्स बोलो। तो अगर बहुत ज्यादा हाईफाई स्कूल है तो वो आर्चीव्स आपको दिखा देगा, और बहुत ज्यादा नॉर्मल स्कूल है तो दिखा देगा रिकॉर्ड रूम। ठीक है, जैसे आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे शौचालय का दो ही नाम, एक है यूरिनल मूत्रालय और एक जगह लिखा होता है लेबोरेटरी, उसका मतलब ही मूत्रालय। तो इंग्लिश का फेर है। नेक्स्ट है बच्चों लास्ट, एनल्स। सर एनल्स क्या है? ये भी रिकॉर्ड रखने का ही रूम है, लेकिन यहां पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखे जाते हैं और प्रॉपर सीक्वेंस में। जैसे मान ली हिस्ट्री में क्या है? पहले क्या बताता है कि भाई मुगल साम्राज्य आया, तो मुगल साम्राज्य में कौन कौन पहले आया? अच्छा, ये आदमी पहले आया फर्स्ट नंबर, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये। तो इतिहास के बीते हुए चीज को क्रमानुसार रखना, लाइन बाय लाइन रखना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एनल्स। क्या कहते हैं बच्चों? एनल्स। एनल का मतलब कि हमारा बीते हुए चीज को क्रमानुसार रखना। फिर से रिवीजन करते हैं बच्चों। तो मैंने बताया एवरिशियस का मतलब क्या होता है कि वह इंसान जो पैसों के लिए काफी लालची है। फिर मैंने बताया एवियरी मैं तो एवी लुट गया। इसका मतलब क्या है कि बर्ड लुट गया भाई, लुट गया, उड़ गया। बर्ड कौन उड़ा? बर्ड। एवियरी मतलब जहां बर्ड्स को रखा जाए, जहां पे बर्ड्स को रखा जाए। और स्टूडेंट्स जहां पर मधुमक्खी, एपियरी, एपी मधुमक्खी, उसके खेती को एपीकल्चर याद रखो, एपीकल्चर से एपियरी। एवियरी मतलब जहां पर बर्ड्स रखा जाए, जहां पर पुराने चीजों को रखा जाए, सिर्फ ओल्ड रिकॉर्ड्स को, उसको क्या बोलते हैं? आर्चीव्स। और जहां पर पुराने रिकॉर्ड्स रखे जाए लेकिन सीक्वेंस वाइज। योर हिस्ट्री इज एग्जांपल ऑफ, जो तुम्हारी हिस्ट्री बुक है वो किसका एग्जांपल है बच्चों? एनल्स का, क्योंकि उसमें सीक्वेंस, पहले बैटल हुआ तो उसके बाद ये हुआ, पानीपत 1, पानीपत 2, पानीपत ऐसे करके। ठीक है, देखते हो आप बैटल का पूरा प्रॉपर, गांधी जी ने पहले ये शुरू किया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरीके से आपको रखते हुए जाना है। एट ए ग्लांस हम लोग 2 मिनट लेंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे ताकि आपको माने बैठ जाए। सर एडोनिस मतलब सुंदर व्यक्ति, हैंडसम मैन, सुंदर व्यक्ति, हैंडसम मैन। अमेजॉन लंबी ताकत, क्या बोलने का? अमेजॉन। नेक्स्ट विरागो, लड़ाकू महिला, अ बैड टेम्पर्ड वुमेन। ठीक है, विरागो मींस लड़ाकू महिला। नेक्स्ट हमने बताया एक्वेरियम, वेयर फिश आर केप्ट, मछली को रखने का स्थान। नेक्स्ट है आपका एवरिशियस, ग्रीडी फॉर मनी, पैसों का लालची। एवरिशियस क्या है? पैसों का लालची। ऑटोप्सी नो बच्चों, ऑटोप्सी मींस पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। मतलब मरने के बाद शरीर का जांच, ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम। नेक्स्ट है एवियरी, चिड़िया को रख दिया एवियरी, बीज को रख दिया एपियरी, ओल्ड रिकॉर्ड्स को रखा आर्चीव्स, ओल्ड रिकॉर्ड को सीक्वेंस में रखा एनल्स,
स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं, दावा रहेगा हम लोग का कि इसमें से आपको वैकेब मिले दोस्तों, आपको मिले, आप अच्छा करके आओ। नॉलेज तो आज हमको लग रहा है आपको 10 ऐसे वर्ड्स मिले होंगे जो आपको डेली लाइफ में यूज करते होंगे फ्रेंड्स, लेकिन आप इस तरीके से यूज नहीं करते होंगे। आप लोग रोड पर चलते बोलते होंगे यार लड़की बड़ी लंबी और मोटी है। नो, डोंट से दैट। बोलो यू आर ए अमेजॉन गर्ल। नेम फेम बनाओ दोस्त, नेम फेम। लड़की बोलेगी यार अमेजॉन, बस हो यार अमेजॉन हो तुम, बस समझो अमेजॉन हो। वो बोली अरे वाह, लगता है मैं बहुत घनी हूं। ओ तुम तो बोल के चले गए। कोई लालची है उसको मत बोलो पैसों का लालची। भाई तुम पैसों का लालची नहीं हो, तुम क्या हो? तुम हो एवरिसियस। तुम क्या हो? एवरिसियस। अरे एवरिसियस बोल दिया, बस हो भाई मेरे हो, समझो चीजों को। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कोई महिला लड़ाकू है उसको बोलो विरागो। अब बोले कि विरागो मीन्स क्या होता है? माते आप विराजमान है माते। ओ मैं बहुत रेस्पेक्ट मिल रहा मुझे। उसको क्या पता है कि विरागो तुम बोल के क्या चले गए? लड़ाकू महिला हो, लड़ाकू विराज। देखो अब याद कर सकते हो, हमारे भारत में विराज है ना, विराज मिसाइल्स, विराज हेलीकॉप्टर, याद कर लो विराज। विराज मार दिया, फोड़ दिया, कौन? विराज। लड़ाकू से याद रखो, लड़ाकू होगा तो कौन है? मेरे पास मिसाइल है। मिसाइल सीरीज में सर ने एक मिसाइल दिया, उस मिसाइल का नाम क्या है? विराज मिसाइल। मिसाइल सीरीज में सर ने एक मिसाइल दिया और उस मिसाइल का नाम क्या है? विराज मिसाइल, मतलब लड़ाकू। और इसी विराज मिसाइल से स्टूडेंट्स हमको हर एक क्वेश्चन को भेदना है। तो आज हम लोग के विद्यावती एकेडमी ने एक मिसाइल का नाम लॉन्च किया और उस मिसाइल का नाम क्या है? विराज। भेद दो, लड़ा दो। स्टूडेंट्स, होप आपके क्लास पसंद आई होगी। हम अपनी तरीके से पूरी मेहनत कर रहे हैं और आपसे हम फीडबैक चाहते हैं। आप कमेंट करें कि आपको ये क्लास पसंद आई है कि नहीं। अगर पसंद आई है तो हम ऐसे ही वैकेब इसी मस्ती के साथ लेके आएंगे और आपको क्लास में याद कराने का दावा करते हैं। और हमारे विवेक सर काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी आपके सिलेक्शन में ही उनकी खुशी है। वो सोच के रखे हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो हमारा बच्चा सिलेक्शन लेके जाए, ताकि हमारा बच्चा बोले कि हाँ हमने पढ़ा था और क्वेश्चन आया। होप स्टूडेंट आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे। भगवान करे कि आप लोग अच्छे सिलेक्शन लेके जाओ। थैंक यू सो मच।